तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दीन की इस खिदमत में आप भी हमारे मुमिद व मुआविन बनकर अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन किराम, पिछले दिनों मिर्ज़ा जेहलमी ने ईसाई और यहूदी अकीदा बयान करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई नाज़ेबा और हल्का जुमला बोलते हुए आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और ऐसे कलिमात हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में बोले जो कि एक बंदा मोमिन की ज़बान पर नहीं आ सकते और जिसे उस मिर्ज़ा जेहलमी की ज़बान से सुनकर यकीनन तमाम आलमे इस्लाम के दिलों को तकलीफ़ पहुंची होगी। देखिए, हमने ये देखना है कि क्या वाकई जो दावा मिर्ज़ा इंजीनियर ने किया कि वो ईसाई जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो नज़रिया रखते हैं जो उसने बयान किया। बल्कि मैं इससे अगली बात करूं तो वो अपने बाज़ बयानात में ये भी दावा कर चुका है कि जो ईसाई हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही ख्यालात रखते हैं, वही अकायद व नज़रियात और वही वो अल्फाज जो उसने बोले हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए। कहता है कि वो भी एक दूसरे को इसी तरह कहते हैं, वो आपस में भी यही कहते हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वो ऐसा ही अकीदा और नज़रिया रखते हैं। देखिए, यहूदी और ईसाई अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते, लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि जो बात मिर्ज़ा जेहलमी करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कोई यहूदी और कोई ईसाई आका अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे अकायदो ख्यालात और नज़रियात कतअन नहीं रखता। और आपने देखा कि मिर्ज़ा जेहलमी के इस बयान के बाद उनकी तरफ से भी ये तरदीद आई कि हमारी किसी किताब में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है और ना ही उनके किसी मजहबी रहनुमा ने इस तरह की बात की है। और वो करे भी कैसे करें? अगर मैं आपको उनके अकायद व नज़रियात के बारे में वो बताऊं जो कुरान कहता है, तो फिर ये बात हमें मानना पड़ेगी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने या ना माने, आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं या ना लाएं, वो कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो गुफ्तगू नहीं कर सकते जिसका दावा मिर्ज़ा जेहलमी करता है। मैं आपको कुरान मजीद की 2 आयात से, वैसे तो बहुत सारी आयात हैं जो अहले किताब के अकायद व नज़रियात और ख़यालात को वाज़े करती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 आयात से, कुरान मजीद की 2 आयात से ये साबित करूँगा कि कोई भी अहले किताब, कोई भी यहूदी और ईसाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो ऐसा कलमा और ऐसा अकीदा अपने दिलो दिमाग में नहीं बिठा सकता, अगरचे वो आका अलैहिस्सलाम पर ईमान ना रखते हों। सबसे पहले मैं आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 146 रखता हूँ, जिसमें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के अकायद व नज़रियात हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या बयान फरमाइए। देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। यानी बेशक वो लोग, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग कि जिनको हमने किताब अता की, यारिफूनहु, ये जानते हैं उसको, किसको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कैसे जानते हैं? कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे ये अपने बेटों को जानते हैं। यानी जैसे इनको इस बात का यकीन है कि इनके बेटे इनकी पुश्त से हैं, ये इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये यकीन रखते हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हैं। व इन्ना फरीक़म मिनहुम, बेशक इनमें से एक गिरोह वो है, लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, वो जानते हुए हक़ को छुपाते हैं। तो अब ये देखिए, अल्लाह ताला फरमा रहा कि हमने जिनको भी किताब अता की, तो यहूदी और ईसाई दोनों अहले किताब हैं, तो वो आका अलैहिस्सलाम के बारे में ये मार्फत रखते हैं, हकीकत से भी ज़्यादा यकीन रखते हैं कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। मैं आपको इसकी मिसाल इसी आयत के तहत हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाने के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि आप
तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदी उलमा में से आपका शुमार होता था। आप जब ईमान लाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे इस आयत के बारे में पूछा कि देखिए, आप आका अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान फरमाता है कि बेटों से भी ज़्यादा उनकी मार्फत रखते हैं, तो ये क्या है? तो आप अर्ज़ करते हैं कि देखिए, मैंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैं हुजूर को देखकर ईमान ले आया, और आका अलैहिस्सलाम की ये जो मार्फत है कि आपको देखा और ईमान लाया और कोई मौजज़ा, कोई दलील तलब नहीं की, ये मार्फत हमें अपने बेटों से भी ज़्यादा है। कुरान तो फरमाता ना, कमा यारिफूना अबनाअहुम, बेटों की तरह। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि बेटों से भी ज़्यादा हम हुजूर अलैहिस्सलाम के हक़ नबी और सच्चे नबी होने का यकीन करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि अच्छा वो कैसे? आप फरमाते हैं कि देखिए, हमें हमारे बेटों के बारे में खबर हमारी बीवियां देती हैं, हमारी औरतें हमें बताती हैं कि ये मेरा बेटा है, तो हम उस पर यकीन करते हैं। तो आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी वो है जिनके नबी बरहक होने के बारे में किसी फर्द ने, औरत ने गवाही नहीं दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हमारी किताबों में हुजूर के औसाफ बयान फरमाए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की मारिफत तो अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान फरमा रहा है। तो जिस ज़ात के औसाफ और जिसकी नबूवत की मार्फत रब्बे ज़ुल जलाल बयान फरमाए, उनके बारे में कैसे शक हो सकता है? उनके बारे में कैसे तरद्दुद हो सकता है? उनके बारे में वो ये अकीदा और नज़रिया कैसे रख सकते हैं जिसका दावा मिर्ज़ा जेलवी ने किया है? तो लिहाजा यकीनन उसका ये दावा बिल्कुल झूठा है, और उसने इस तरह के दावे करने के बाद वो इसको डिफेंड करता रहा। वो कहता रहा कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो समझते हैं, वो कहते हैं, वो करते हैं, ये तो इस तरह की बात करता रहा। लेकिन हम जब कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं तो इस आयत से, सूरह बकरा की आयत नंबर 146 से ये बात साबित होती है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने के वाक़े से ये बात साबित होती है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हकीकी मार्फत रखते हैं। हाँ, अगरचे वो ईमान ना लाएं, और इसमें इससे पहले भी तारीख रही है कि वो जो कुफारे मक्का थे वो आका अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कायद रखते थे कि हुजूर अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हाँ, लेकिन वो ईमान नहीं ला रहे थे, पता उन्हें था। तो इसी तरह एक तो ये बात हुई, और यहाँ पर इस